हेलो एवरीवन। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे ओवरहेड्स का। आज ओवरहेड्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेथड्स ऑफ सेग्रेटिंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट। कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में कैसे सेग्रेट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड, सेकंड इज़ कंपैरिजन मेथड, third is high and low point method, and next one is method of average and analytical method. So first is graphical presentation method. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जो डिफरेंट लेवल्स पे होती है उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे सपोज इस क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है मंथ, आउटपुट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें बेटा जो आउटपुट होगा, आउटपुट को आपने लेना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो अब इसमें देखो जो आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है आउटपुट इन यूनिट्स है 200 पहले, ठीक है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2000। नेक्स्ट मई में है 400, देन इट इज़ 3000, देन इट इज़ 600 एंड 4000, देन 500 एंड 3500, 300 एंड 2500। तो बेटे इसको आपने यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसको प्लॉट करना है। तो 200 यूनिट्स के लिए आपके पास कितना है 2000, ठीक है, देन फॉर 400 इट विल बी 3000, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कॉस्ट। सेकेंड है कंपैरिजन मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कैरिड बाय कंपेयरिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट्स विद अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ दोज लेवल्स। तो इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो आप इसके बाद फिक्स कॉस्ट कैसे डिटर्मिन करोगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में से प्रोडक्शन क्वांटिटी और वेरिएबल को कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके पर यूनिट को आपने माइनस करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है पीरियड 1 प्रोडक्शन इज़ 200, पीरियड 2 प्रोडक्शन इज़ 240, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 800 एंड सेकेंडली दीज आर 880। तो चेंजेस कितने हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में 880 माइनस 800 दैट इज़ 80, और आउटपुट में चेंजेस कितने हैं 240 माइनस 200 इज 40। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी ₹2, ठीक है। अब इसके बाद देखो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपके पास ₹2, यूनिट्स कितनी थी 200, ठीक है। तो 200 इंटू 2 इट विल बी 400। सेकेंड पीरियड में आपके पास कितनी यूनिट्स हैं 240 और वेरिएबल कॉस्ट है 2, कितना आ गया 480। तो बेटा अब आपने फिक्स कॉस्ट जब निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट में से सेमी वेरिएबल को कंसिडर करोगे। तो सेमी वेरिएबल आपके पास कितनी थी 800 की, तो 800 में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट 400 माइनस कर देते हो तो बाकी आपके पास 400 आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे सेकेंड पीरियड के लिए 880 माइनस 480 इट विल बी 400, ठीक है। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो थ्रू आउट सेम रहती है। नेक्स्ट मेथड इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने 2 लेवल्स को डिटर्मिन करना है विच आर हाई और लो पॉइंट्स। सो वी विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस आउटपुट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो आप देखो जैसे आपके पास इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है अप्रैल 15 यूनिट्स आर 1000, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है आपके पास 9000, देन फॉर नेक्स्ट मंथ इट इज़ 2000 आउटपुट एंड सेमी वेरिएबल आर 13000, देन 5000, 25000, जुलाई में आपके पास आउटपुट है 3000 और सेमी वेरिएबल है 17000। अब इसमें देखो हाईएस्ट पॉइंट कितना है आउटपुट का 5000 और लोएस्ट कितना है 1000, तो डिफरेंस कितना आ गया 4000। सेमी वेरिएबल हाईएस्ट कितने हैं 25000, लोएस्ट कितने हैं 9000, तो कितना डिफरेंस आ गया 16000। तो डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गया आपके पास 16000, डिफरेंस इन आउटपुट आ गया आपके पास 4000, सो इट विल बी ₹4 पर
यूनिट। तो आपके पास जितनी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स थी, 1000 इंटू 4 4000, 2000 इंटू 4 8000, 5000 इंटू 4 20000, देन लास्ट इज 3000 इंटू 4 12000। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट मेथड है आपके पास मेथड्स ऑफ एवरेजेस। तो मेथड्स ऑफ एवरेजेस में आपने क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, देन वी विल टेक द एवरेज ऑफ टू सिलेक्टेड ग्रुप एंड देन अप्लाई हाई एंड लो वॉल्यूम टेक्निक। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है आउटपुट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, तो अब आप भी जो इसमें है आपके पास अप्रैल मई जून, आपने इनको एक ग्रुप में कर लिया और जुलाई अगस्त को आपने दूसरे ग्रुप में कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखो आउटपुट कितना है 1000, 1200 एंड 1400, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4000, 4400, 4800। तो आपके पास टोटल आ गई सेमी वेरिएबल 13200। एवरेज कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 4400। आउटपुट आपके पास था 3600, डिवाइड करोगे इसको 3 से तो आ गया 1200। ऐसे ग्रुप 2 में आपने एवरेज निकाल ली। उसके बाद आपने हाईएस्ट और लोएस्ट मेथड को अप्लाई करना है। अब इसमें देखो हाईएस्ट पॉइंट ग्रुप में कितना आ रहा है आपके पास आउटपुट, ये आ रहा था आपके पास आउटपुट हाईएस्ट में 1680। ठीक है, और लोएस्ट में कितना आ रहा है 1200। और इनकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास 5360। ठीक है, और लोएस्ट की कितनी आ रही है 44। दोनों का डिफरेंस निकल गया, 480 आउटपुट का और सेमी वेरिएबल का 960। तो अब डिफरेंस से वेरिएबल कॉस्ट निकालो, 960 अपॉन 480 इट विल बी ₹2 पर यूनिट। ठीक है, तो ₹2 पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। तो जितनी यूनिट्स हैं उससे आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज एनालिटिकल मेथड। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट अकाउंटेंट on the basis of his past experience determine the degree of variability. Suppose आपके पास semi variable expenses है 9000, degree of variability is 60%. So variable overheads will be 9000 into 60% 5400. ठीक है, अब फिक्स overheads कैसे निकलेंगे, semi variable कितने हैं 9000, variable कितने हैं 54, तो फिक्स आ जाएंगे आपके पास 3600. So these are the methods to calculate the semi variable cost and its segregation into fixed and variable overheads.